अविरल रमना आ जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा संतों के द्वारा की जाएगी। तो ये सत सम्मेलन, इसका उद्भव इस पीड़ा से हुआ है। आचार्य चरण से प्रार्थना करें और उनका संदेश आप सब सुने। साथ ही अभी भी जो पंडाल के बाहर हैं, घूम रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अविलंब आ जाए। आपको पहले भी सूचना दी जा चुकी थी कि 1 बजे से सब संतों के दर्शन होंगे यहाँ, और इतना महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण भक्त बन गए, अच्छी बात है, लेकिन मूल में अगर गौ भक्त नहीं बने, न तुम भारतीय हो और न ही तुम कृष्ण भक्त हो, तुम। श्री माताजी गौशाला की, श्री राधा रानी की, बरसाना धाम पैदा करते हैं, उससे बरसात होती है, खेत में जल हो जाता है। रेगिस्तान में भी तो धूप पड़ती है, वहाँ वर्षा क्यों नहीं होती है? तो जहाँ यज्ञ के द्वारा जिस क्षेत्र को पोषित किया गया होता है, वहीं पर वर्षा होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी मान लिया। तो हम अपने मृदुल कांत साथी जी ने कहा है कि समय के मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप सबको इतना ही कहना चाहेंगे कि गौ हमारी केवल भौतिक जगत की द्रव्यों को मांग हो रही है यमुना के शुद्धिकरण की। लंबे समय से बात करते हैं, उत्तराखंड के लोग कहते हैं हमने बेटी सुरक्षित रखी, लेकिन ब्रजवासी अपनी बहू को सुरक्षित नहीं रखते। ऐसी बात तो ये है कि प्रदूषण तो नदियों में उत्तराखंड से ही आरंभ हो गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी यमुना जी के तट पर बड़े बड़े होटल खुले हैं, गंगा जी के तट पर होटल खुले हैं, और उनकी गंदगी वहीं से यमुना जी में, गंगा जी में जा रही है। लेकिन वहाँ गंदगी कम है और जल का प्रवाह अधिक है, और लंबी दूरी तय करके जल शुद्ध हो जाता है। बाकी सच्ची बात तो ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक और प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक संपूर्ण गंगा यमुना को अविरल और निर्मल बनाने की महती आवश्यकता है। इस संबंध में संतों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, आप सबको ज्ञात है। ब्रजवासियों का, संतों का समर्पित भाव से इसमें पूर्ण सहयोग रहा, किंतु सरकारों के द्वारा, चाहे प्रांतीय सरकारें हों अथवा केंद्र सरकार हो, क्रियात्मक रूप से जो कार्य श्री यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए, अविरलता और निर्मलता के लिए किया जाना चाहिए था, ईमानदारी की बात है कि वो अब तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने 175 किलोमीटर की लाइन राजस्थान के लिए यमुना से निकाली है, चूरू और झुंझुनू के लिए, तो क्या ब्रज के लिए वो नहीं निकाल सकते? ये तो मैंने स्वयं ये सुझाव प्रस्ताव में मैंने दिया, ये काम भी किया जा सकता है। इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव है, और बड़े दुख की, पीड़ा की बात है कि आज जब सब प्रकार की अनुकूलता केंद्र में और प्रदेश में हमें है, और प्रदेशों में है, हरियाणा में भी भगवत कृपा से लगता है कि पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी अनुकूल समय आएगा, केंद्र में तो है ही है। तो केवल अब कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता है। क्रियात्मक रूप में कुछ किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो गाद जम गई है 4-4, 5-5 मीटर की पन्नियों की, पॉलीथिनों की, उसको खोद करके उस कचरे को बाहर करके यमुना जी के जो प्राचीन स्रोत हैं उनको पुनः प्रकट करना चाहिए, और यमुना जी के दोनों तटों को, चाहे उनमें कितने ही पुराने लोगों के आवास निवास बने हों, उनको विस्थापित करके, और तटबंधों को कम से कम 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर तक सुंदर हरे भरे यमुना के तट प्रांत के रूप में, गोचर के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे देश की गायों के चरने की, घूमने की भी जो समस्या है उसका भी समाधान हो, और यमुना जी का भी विशुद्धिकरण हो। महाराज जी, संतों की पीड़ा को संतों की सरकार ने सोच रही है, अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम तो जो वही होगा जो सब संत कहेंगे, वही हमारा कदम होगा।
पूज्य बाबा महाराज और संत महापुरुष जो प्रेरणा करेंगे उसी को हम सबको कटिबद्ध होकर के करना चाहिए। महाराज जी, महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहिए? इस बार मांग तो हम मंच से तो कर ही रहे हैं और आज की गोष्ठी में भी ये मांग रखी जा रही है। तो कम से कम भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें तो कम से कम राज्य माता घोषित होनी ही चाहिए। आज प्रयागराज में कुंभ लग रहा है और इस बार संत आपत्ति कर रहे हैं कि शाही स्नान ना हो, राष्ट्रीय स्नान है शाही स्नान ना हो, राष्ट्रीय स्नान हो। संतों ने राष्ट्रीय स्नान राष्ट्रीय राज शाही ऐसा स्नान का नाम बदलने की मांग उठ रही है। राजसी स्नान। शाही स्नान था, उसका नाम परिवर्तन मुगलकालीन नाम है। हाँ। इसलिए उसमें नाम बदलने की हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? जैसा बड़े लोग फैसला करेंगे, हम लोग तो छोटे हैं, बड़े लोग जैसा कहेंगे उसमें हमारी सहमति है। तिरुपति मंदिर में जो एक घी के प्रसाद का मामला आया है, ऐसी दोबारा ना हो। ये केवल तिरुपति मंदिर की ही बात नहीं है, ईमानदारी की बात ये है कि अब हिंदू समाज को, सनातनी समाज को, वैष्णव समाज को यह निर्णय करना पड़ेगा, यह संकल्प करना पड़ेगा कि जिन भी तीर्थों में, मठ मंदिरों में, देवालयों में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत का प्रामाणिक रूप से प्रसाद के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, उनके प्रसाद को हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें, उनको ग्रहण ही न करें। क्योंकि एक बार हिंदू समाज पथभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट उस अखाद्य को पेट में पहुंचा करके हो चुका है, तो अब इसका प्रायश्चित यही है कि हम लोग कोई बड़े से बड़ा मठ मंदिर हो, वहाँ के प्रसाद में यदि पूर्ण गोवर्ती प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो उस प्रसाद को हाथ जोड़कर हम सम्मान कर लें, उसको ग्रहण न करें। आखिरी सवाल, अयोध्या का मंदिर बन चुका है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों के क्या विचार है, आगे क्या रूपरेखा? अयोध्या मंदिर निर्माण में जितनी समस्याएं थीं उतनी समस्याएं कृष्ण जन्मभूमि में नहीं हैं। उसका कारण ये है कि सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध हैं, एकदम खुले खुले प्रमाण उपलब्ध हैं कि कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ करके जो ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था मंदिर, उसको तोड़ करके औरंगजेब ने एक विवादित ढांचा उस स्थान पर खड़ा कर दिया। तो उस कलंक की निशानी को मिटना चाहिए और वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ, उसमें इस घटना का विस्तार से वर्णन है। किसी की भी हो और सत्तासीन कोई व्यक्ति हो, सत्ता में बैठ कर के बहुत कुछ वैचारिक विलुप्त हो जाती हैं। उन वैचारिकताओं को, उन बिंदुओं को पुनः पुनः जागृत करने की हमारी पुरानी परंपरा है। ठीक है, वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका लगाव, स्नेह है, प्रकट है, हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके लिए उनको साधुवाद भी देते हैं। परंतु ये भी आपको मानना पड़ेगा कि माँ बहुत ज़्यादा स्नेह करती है बच्चे से, परंतु गृह कार्य में इतनी आसक्त हो जाती है, उसे लगता है बालक और थोड़ा सा होता रहे तो मैं कुछ और चार काम कर लूँ। बालक जो अधीर होकर रोता है तो माँ सब काम छोड़ देती है, बालक को गले लगा लेती है। प्रजातंत्र ढंग से मुझे लगता है समय समय पर आंदोलन प्रजातंत्र ढंग से करना हमारा अधिकार है, अपनी मांग रखना भी अधिकार है। जिस प्रकार से जमुना मूल रूप से जो दूषित हुई है, उसके मूल्य में है नाले, सीवरेज। तो आप करेंगे क्या? आप सरकार पूछोगी सीवरेज का क्या कर सकते हैं? तो कई बार एक सुझाव दिया गया था कि जमुना जी के या गंगा जी के समांतर दोनों तरफ नाले बनाए जाएं। बहुत तरह के फंड होते हैं और वो फंड कहीं के कहीं चले जाते हैं। आप अभी जमुना जी को, गंगा जी को सफाई करेंगे, बरसात में फिर उभर जाएगी। तो इसका स्थायी रूप यही है कि दोनों तरफ नाले बनाए जाएं और खुले नाले बनाए जाएं, जो नाले समय समय पर साफ किया जाए तो उसकी जो मूल धारा है वो अविरल बनी रहेगी और जो गंदा पानी शहरों का है वो भी उसका निस्तारण तो होगा ही कहीं ना कहीं। वो नालों के द्वारा समांतर रूप से चलाया जाए। ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली में रहने के नाते ट्रीटमेंट उद्घाटन होता है, चलते हैं, पर कितना
जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं 2, 4, 6 महीने चलते हैं, बाद में वो सदा सदा के लिए मरणासन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है समांतर नाले बना करके उस गंदे पानी को अलग किया जा सकता है और अवरोधाला प्रभावित की जा सकती है। जी ये बात तो आपने पिछले 10 साल पहले रखी, 10 साल में 1 किलोमीटर नाला भी नहीं बन पाया। नहीं मैंने कहा नहीं, सरकार से नहीं बन पाया, उसके लिए समय समय पर हमें आंदोलन करना ही होगा। सत्ता में बैठे लोगों को हम गए तो हमारी बात सुन लेंगे, हमारे बाद दूसरे का नंबर है उसकी बात सुन लेंगे, उसके बाद तीसरे का नंबर है उसकी बात सुन लेंगे, फिर उन्हें अपनी सत्ता बचाना है। तो सत्ता के लोग देखो, क्षमा कीजिए, सत्ता का और सत्य का बहुत ज़्यादा तालमेल होता नहीं है, बहुत दूरी हो जाती है सत्ता पे होते हैं। तब सत्ता के बाद लोगों को याद आता अरे ये और कर लेते तो अच्छा रहता। जी माना जाए कि आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद एक और आंदोलन करेगी यमुना की शुद्धता के लिए? मैं अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता हूं, एक तो निवेदन कर दूं, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूं। तो मैं पुनः कह रहा हूं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य समाज हो, चाहे संस्थान हो, उनको जागृत तो करना पड़े, और जागृत तो संत और विद्वान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आप कहें कि एक बार आंदोलन किया था, पुनः करना पड़ता है। एक बार भोजन किया दोबारा फिर करना पड़ता है, कितना ही मधुर भोजन करिए दोबारा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रजातंत्र ढंग से हमें आंदोलन तो करना पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली केंद्र है, तो दिल्ली में एक ऐसा संकल्प लिया जाए। बहुत देखो, किसानों ने 1 साल तक डेरा डाले रखा, सरकार के नाके में दम हो गई। तो कई उदाहरण ऐसे हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हठ धर्मता करना पड़ेगी। साधुता से हम साधना तो कर लेंगे, पर केवल साधुता के आधार पर सरकारों से काम मनमानी कराएं बड़ा कठिन है। और ये सर्वजन हिताय का काम है, कोई किसी का, हमारी परंपरा का या किसी केवल साधुओं का ही काम नहीं, सबका काम है। इसलिए मुझे लगता है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो तो कुछ अच्छे सुखद परिणाम निकल सकते हैं। वो भी क्या के लिए महाराज जी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, गोरक्षा के लिए दिक्कत क्या है, अभी गोरक्षा की हत्याएं तो कम हो रही हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। कट तो कम रही है, परंतु गोरक्षण नहीं हो रहा है। आज गौशाला के नाम पर 100 में 20-25 गाय गौशाला ऐसी होंगी जो सही मायने में गौ सेवा कर रही हैं, पर ज़्यादातर गायें जो ग्राम पंचायत और उसके अनुसार जो चल रही हैं सरकारी फंड से, वहाँ देख रहे गाय भूखी मर रही है, मरी गाय बिच रही हैं। तो जो श्रद्धावान नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक गौशाला का संरक्षण संत के हाथ में हो, किसी अच्छे विद्वान के हाथ में हो, जो उसका शरीर निरीक्षण परीक्षण करता रहे। अधिकारी कहते हैं कि गौशालाओं में बहुत अच्छी सेवा हो रही है, सरकारी गौशालाओं में। मैं क्या बताऊं, ये तो अधिकारी लोग ही बता पाएंगे। हम जानते हैं, हम देखते हैं कितनी गौ सेवाएं हो रही हैं। जहां पर हजारों की गौशाला गौवंश हैं, वहाँ 10-5 गाय रोज मर रही हैं। और मरी गाय, मैंने सुना है मरी गायों को भी बेचा जाता है, ठेकेदार ले जाते हैं। ये कौन सी गौ सेवा है? मुख्यमंत्री जी इस पर क्यों नहीं ध्यान? अब मुख्यमंत्री जी तो भी ध्यान देंगे जब उनसे कहा जाएगा। मुख्यमंत्री जी अब स्थिति पर नहीं कि सबके गौशाला जा सकें, अपनी गौशाला में जा सकते हैं, सबके गौशाला जाना मुश्किल है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ना सीधा सीधा कि प्रत्येक गौशाला का संरक्षण के रूप में किसी संत को या किसी विद्वान को रखा जाए, जिससे वास्तव में गौओं के प्रति प्रेम है। तो 1-2 कारण होंगे, एक तो गौ सेवा ठीक से होगी, दूसरा वो समाज के द्वारा उनको सहयोग मिलेगा। देखो, हम जाकर के कहीं भिक्षा कर सकते हैं, आप जाके सीधे मांगेंगे तो लोग कई प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो प्रत्येक गौशाला का संरक्षण किसी संत के हाथ में होगा, उनके मार्गदर्शन में सेवा होगी, तो मुझे लगता है इसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, उसमें कुछ अच्छा हो सकेगा। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान का नाम बदलने की बात उठी है। वास्तव में देखिए, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का पहला कर्तव्य है कि अपने गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर दे। और केवल शाही स्नान नहीं, मैं तो कहता हूँ दिल्ली में आप आएंगे नई दिल्ली में तो ऐसा लगेगा, आपको पता ही लगेगा पाकिस्तान में हो कि हिंदुस्तान में। ऐसी रोड़ों के नाम हैं, उन सब रोड़ों का नाम बदलने जाना चाहिए। और ऐसे ही शाही स्नान पहले ये मुगल कालीन था, हमारा तो देव स्नान है, क्योंकि अखाड़े पहले देवताओं को स्नान, हम स्नान नहीं करते, देवताओं को स्नान कराते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उसके बाद हम स्नान करते हैं। इसलिए देव स्नान नाम रखने में कोई, मुझे लगता है इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होने नहीं चाहिए। और ये हमारा अपना निर्णय है, क्योंकि हमारा उत्सव है, हमारा पर्व है, तो हम जिस रूप से उसे मनाना चाहें, हमें स्वतंत्रता है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, अपने धर्म को हम अपने अनुसार उसका पालन करें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका नाम बदलना चाहते हैं। महाराज जी, राम मंदिर बन गया, कॉरिडोर काशी में बन गया, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद का क्या दृष्टिकोण? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर भव्य निर्माण हो चुका है, कुछ काम रह गया वो पूरा हो रहा है, काशी कॉरिडोर बना है, और उज्जैन में भी महाकाल लोक बना है, मथुरा श्री कृष्ण जन्म की पावन भूमि है। और साक्ष्य के आधार पर, देखो अयोध्या भी हमें मिला तो साक्ष्य के आधार पर मिला, किसी की दया मेहर पर नहीं मिला है। ऐसे ही मुझे लगता है मथुरा में भी, मथुरा में तो भगवान विराजमान है,
ऊपर ईदगाह है, नीचे भगवान बाल रूप में विराजमान